सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। पूज्य गुरु माँ, आपके भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशकगण तथा सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम। एक बार की बात है, कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा, प्रभु, बार बार चित्त के वृत्तियों के निरोध की बात कही जाती, आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए हम साधकों को बार बार प्रेरित किया जाता? कहा जाता है कि जब तक ये निरोध नहीं होगा, हमारा योग नहीं होगा। किससे? तो उस परमात्मा से। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि हाँ, आपने ठीक समझा। जब तक हमारे वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, तब तक सचमुच हमारा योग नहीं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने समझाने के लिए बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण दिया। कहा कि बात उन दिनों की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध की तैयारी चल रही, और युद्ध के बारे में बताने के लिए कुछ लोगों को दिव्य दृष्टि भी दी गई, जिसमें एक संजय भी मुख्य था। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी ताकि वो युद्ध में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन विजयी हो रहा है, इसके बारे में वो धृतराष्ट्र को बता सके। और भी दो लोगों को ये दृष्टि दी गई थी, तो हमें उनकी चर्चा नहीं करनी है। हम धृतराष्ट्र और संजय के बीच के संवाद की ओर चलते। कहते हैं कि युद्ध शुरू हो गया और एक से बड़े एक योद्धा मारे जाने लगे। संजय युद्ध में जो कुछ भी देख रहा था, उसका विवरण धृतराष्ट्र के सामने कर रहा था। धृतराष्ट्र कुछ देर तक सुनते रहे और थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछा, हर 2-4-10 मिनट के बाद तुम यह बात बताते हो कि आज फला योद्धा की मृत्यु हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया।
आखिर ये मृत्यु है क्या? मैं जानना चाहता हूँ। आखिर ये मृत्यु है क्या? कहते हैं कि संजय ने कहा कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं, बस मुझे दृश्य देखने का अधिकार दिया गया है और जो घटनाएं घट रही हैं उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब धृतराष्ट्र बेचैन हो गए। मैं मृत्यु को जानना चाहता हूं, ये मृत्यु क्या है, मृत्यु में क्या होता है। और कहते हैं कि उनके जो आदि गुरु थे उनको स्मरण किया गया और उनके सामने ये प्रश्न रखा गया कि मृत्यु क्या है। उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से इसे समझाया। मृत्यु क्या है इसे बड़े सरल तरीके से समझा। कहा कि मृत्यु एक प्रकार से एक स्वाभाविक कर्म है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मकान जर्जर हो जाता है, खंडहर हो जाता है, तो हम उसे छोड़ करके दूसरे मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। जैसे कोई वस्त्र फट जाता है या गंदा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, पहनने लायक नहीं रहता है, तो हम दूसरा वस्त्र बदल लेते हैं। ठीक वैसे ही जब शरीर भी जर्जर हो जाता है तो उस शरीर को छोड़ करके हम दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, दूसरे शरीर में चले जाते हैं। इसी का नाम मृत्यु। अब शरीर जर्जर होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। कोई व्याधि हो सकती है, कोई बीमारी हो सकता है, रोग भी हो सकता है, बुढ़ापा भी हो सकता है या फिर कोई घटना भी हो सकती है। तो कहते हैं कि धृतराष्ट्र इस बात को तो समझ गए और बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने कहा कि तब तो मृत्यु बड़ा ही एक सुखद घटना है, सुखद प्रक्रिया है, आनंददायक प्रक्रिया है। किसी का घर जर्जर हो जाए, खंडहर हो जाए और उसको नया घर मिल जाए रहने के लिए, तो कौन नहीं खुश होगा? सभी लोग खुश होंगे। किसी का पुराना वस्त्र हट जाए और उसको नया वस्त्र मिल जाए, क्यों नहीं वो खुश होगा? तो इस तरह से तो सुनने से लग रहा है कि मृत्यु एक सुखद प्रक्रिया है, आनंददायक घटना है। लेकिन मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि जब मृत्यु इस तरह से है और मृत्यु जब एक आनंददायक घटना है, तो फिर हम मृत्यु के समय इतना चिल्लाते क्यों हैं, चीखते क्यों हैं, रोते बिलखते क्यों हैं, तड़पते क्यों हैं, दुखी क्यों होते? कोई मरना नहीं चाहता है, इसको क्या कहेंगे? कोई मरने के लिए तैयार नहीं। तो इसका कारण क्या है? तो बड़े ही स्पष्ट तरीके से उन्होंने समझाते हुए कहा कि यही कारण है आपकी वृत्तियां, आपकी वृत्तियां, आपका काम,
आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका मोह और आपका मद, अहंकार, यही वो वृत्तियां हैं जो आपको सुखी नहीं होने देती। सच्चाई यही है कि आप इसे पाल करके सुखी अनुभव करते हैं, लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये है कि यही आपको सुखी नहीं होने देती। उस आनंददायक प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करने देती। तभी तो एक जर्जर मकान को छोड़ करके एक नए मकान की जहां उपलब्धि हो रही है या होने की संभावना है, फिर भी आप इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर उस परमात्मा से योग आप कैसे करेंगे? कब करेंगे? कैसे कर पाए? परमात्मा का लोक तो और ही सुखद है, अद्भुत है, आनंददायक है। फिर आप उस लोक में कैसे जा पाएंगे? उसको कैसे अनुभव कर? तो उन्होंने कहा कि यही वो 5 वृत्तियां हैं जिनको निरोध करने की बार बार बात कही जाती है, समझाई जाती है। अक्सर मरने के समय काम और क्रोध जो है ना वो गौण हो जाता है, वो अधमरा हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट हमें क्या देता है? तो लोभ और मोह, और इससे भी ज्यादा बहुरूपिया का रूप जो बनाता है उसका नाम है आपका मत, अहंकार। यही हमें उस लोक में जाने नहीं देता। हमारे अंदर जो घटना घटनी थी, सुखद प्रक्रिया जो घटनी थी, उसे घटने नहीं देता। हम इसको इस तरह से पकड़े हुए हैं, इसमें इस तरह से जकड़े हुए हैं कि हम इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण दिया। देखो, तुम्हें मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए थे। बहुत सारे भक्तगण उनसे मिलने आते थे, जाते थे। एक से एक देवतागण भी मिलने जाते थे, जो बड़े बड़े राजमहलों में रहा करते थे। और एक बार घूमते घुमाते कहते हैं कि कुबेर भी पहुंच गए, और कुबेर ने निवेदन किया कि प्रभु, मैं आपकी सेवा में कुछ देना चाहता हूं। इतने सुंदर सुंदर महलों में रहने वाले राजा महाराजा देवतागण आपके पास आते हैं और आप बिना महल के रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको एक सुंदर सा महल बनवा दूं, स्वर्ण महल। कहते हैं कि भगवान शिव ने मना कर दिया। कहते हैं कि कुबेर बड़ा ही दुखी हुए, और दुखी मन से वो लौट गए। लौटने के क्रम में उनकी भेंट पार्वती जी से हो गई। उन्होंने पार्वती जी को भी ये बात निवेदन किया। कहते हैं कि शुरू शुरू में पार्वती जी ने भी तो मना कर दिया, लेकिन जब बार बार वो बल देने लगे, जोर देने लगे, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। ठीक है, आप हमारे लिए एक सुंदर सा महल बनवा दीजिए, और जहां तक
भगवान शिव को मनाने की बात है तो मैं मना लूंगी। कहते हैं कि कहे अनुसार कुबेर ने बड़ा ही सुंदर और भव्य महल बनवाया। अब उस महल में प्रवेश करने की बारी आई तो भगवान शिव ने कहा कि इसमें ऐसे कैसे प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के पहले गृह प्रवेश की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब इसके लिए कहते हैं कि विद्वान पंडित खोजने की जरूरत पड़ी, खोजा जाने लगा। कोई विद्वान पंडित नजर नहीं आ रहा था तो कहते हैं कि रावण को बुलाया। रावण उस समय का महान पंडित, विद्वान पंडित था। उसने गृह प्रवेश की सारी प्रक्रिया संपन्न की, पूजा पाठ हुआ। अब उसकी विदाई का समय आया। हमारे यहाँ जब भी पंडित को बुलाते हैं तो विदाई के समय में उसे कुछ दान दक्षिणा देना पड़ता है। अब देखिए, उस रावण ने गृह प्रवेश की प्रक्रिया तो कराई, पूजा तो कराई, और विदाई में जब दक्षिणा की बात आई तो दक्षिणा स्वरूप उसने उस महल को ही मांग लिया कि मुझे यही महल बड़ा ही सुंदर लग रहा है, इसे दे दिया जाए। कहते हैं कि भगवान शिव ने उस महल को दक्षिणा के रूप में दे दिया। साथ ही साथ इतना ही नहीं वो चुप रहा, साथ ही साथ वो पार्वती जी को भी दक्षिणा के रूप में। अब पार्वती जी बड़ी फेरे में पड़ गई। फिर कहते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु का आह्वान किया और भगवान विष्णु ने एक विशेष रूप धारण करके रावण का जो आकर्षण है वहां से हटाया और इस तरह से पार्वती जी मुक्त हुई रावण के चंगुल से। तो यही है लोभ, यही है लोभ। भगवान शिव जैसा वैरागी के साथ रहने वाली महिला, उनकी पत्नी पार्वती के अंदर जब लोभ का उदय हुआ तो उस लोभ ने उन्हें क्या से क्या बना दिया। ये तो जागृत अवस्था का लोभ है, जब हम जागृत में रहते। ये लोभ हमें यहीं तक नहीं पीछा छोड़ता है, ये लोभ मरने के बाद भी हमारे पीछे पीछे चलता है। कई बार आप लोगों को इसी मंच से नानक साहब का वो प्रसंग सुनाया गया है जिसमें एक बकरा उस बनिए की दुकान के बरांडे में बैठा करता था और बनिया का जो बच्चा है वो छड़ी लेकर के आता था और बकरे की पिटाई करता था। बकरा भाग जाता था, फिर आकर के थोड़ी देर के बाद उस दुकान के पास बैठता था, फिर मार खाता था, फिर भाग जाता था। तो जब नानक साहब से पूछा गया, उनके शिष्यों ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों। नानक साहब इस दृश्य को देख करके हंस रहे थे, तो उन्होंने हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने ही इस रहस्य को समझा। देखो, यही है लोभ और मोह। पूर्व जन्म में इस दुकान का मालिक यही बकरा था, लेकिन आज इसकी दुर्गति हो रही है इसलिए कि उस दुकान के प्रति जो मोह है, जो लोभ है, आज भी इसके अंदर बरकरार है और उसी वजह से इसका जन्म यहाँ हुआ है। और आज भी जाने अनजाने वो उसी अपने दुकान के बरांडे में बैठने का प्रयास करता है,
वहीं पर आकर के अपने भूख को मिटाने का प्रयास करता है, लेकिन वो इस रहस्य को नहीं जानता। बार बार वो मार खाता है, उसकी पिटाई होती है और वहां से वो भागता है फिर आकर। और यही मोह और लोभ जब हम शरीर छोड़ने का समय आता है तो हमें इस शरीर से बाहर निकलने नहीं दे। हमारा ये चीज छूट जाएगा, हमारा वो चीज छूट जाएगा, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर। अगर कोई कष्ट है तो इसी का कष्ट है। मृत्यु के समय कहते हैं कि 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा दर्द होता है। अब तो एक बिच्छू के डंक को सहन नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र कहता है कि 10,000 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है। आखिर ये किसका दर्द है? तो उसी का दर्द है, उसी मोह का दर्द है, जो तरह तरह की चीजों को आपने पकड़ रखा है। ये उसी मोह का दर्द, ये उसी लोभ का दर्द है, उसी लोभ। और जो तीसरी चीज थी, तीसरी चीज है अहंकार। इसका तो खेल अद्भुत है। ये तो राम बन करके आपके सामने आकर के खड़ा होता है। कई कई बार देखने को मिलता है या अनुभव में भी आता है या कथानक में भी आता है। मैं या आपका अहंकार किसका सूचक है? तो रावण का सूचक है। और रावण कभी भी अपने रूप में आपके सामने नहीं आता है। वो जब भी आता है तो राम का रूप पकड़ करके आता है और आप मोहित होते हो। आप ही का रावण आपके सामने रावण के रूप में नहीं आता है, वो राम बनकर, वो आप ही का रावण है और आप ही के सामने आता है और वो राम बनकर के और आपको दुविधा में डाल देता है। आप उसे समझ नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते। ठीक यही घटना कहते हैं कि राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, बार बार रावण परास्त हो रहा था, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने एक उपाय ढूंढा कि आज मैं राम का रूप धारण करूंगा और हर हजारों रूप में राम का रूप धारण करूंगा। कहते हैं कि ये बात हनुमान को पता चल गई और वो दौड़े दौड़े राम जी के पास पहुंचे। प्रभु, अगर रावण हजारों राम के रूप में जब यहां उपस्थित होगा युद्ध के भूमि में, तो सारे बंदर उसे राम समझ बैठेंगे, तो फिर वो युद्ध किससे करेंगे? वो तो बड़ी आसानी से हम लोगों को पराजित कर देगा। कहते हैं कि भगवान राम भी इस बात को सुनकर चिंतित हो जाते, चिंतित हो जाते कि अब इस रावण रूपी राम से कैसे युद्ध किया जाए, उसका उपाय क्या है। तो बड़ी गहन चिंतन के बाद उन्होंने एक उपाय बताया, क्योंकि रावण जो था वो चारों वेद ज्ञाता था। कोई भी ऐसी साधना नहीं थी जो उसे छूटी हुई थी, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं था जो उसके पास नहीं था, कोई भी ऐसी तपस्या की शैली नहीं थी जो उसने नहीं किया था, और साथ ही साथ भगवान शिव की विशेष कृपा भी थी उसकी। फिर ऐसे शत्रु से कैसे बचा जाए? कैसे हम समझें कि वो रावण राम के रूप में जो खड़ा है वो ओरिजिनल राम है कि डुप्लीकेट राम? राम ने एक बड़ा ही सुंदर सूत्र बताया
कहा कि तुम क्या करना, तो जो भी राम तुम्हारे सामने आएगा ना, केवल उसकी आंखों को देख, दूसरी चीजों को मत देखना। दूसरी चीजों को देखोगे तो ठगे जाओगे, नहीं भेद समझ पाओगे कि मेरे और उसमें क्या अंतर। बस केवल उसकी आंखों को देखना, जिन आंखों में तुम्हें करुणा दिखाई दे, समझ जाना कि वही तुम्हारे राम हैं। और इस तरह से ये रावण का जो बहरूपिया रूप है, वो अपने उद्देश्य में असफल हुआ। और आपको जान करके हैरानी होगी, यही आंखें हमारे पूज्य गुरुदेव की आंखें। अगर आपने उनके आंखों को देखा होगा गौर से, तो हमेशा उनकी आंखों में करुणा के आंसू हमेशा छलकते रहते, गिरते नहीं थे, हल्का सा छलकते रहे, वो दिखाई पड़ते। तो कई कई बार हमारा रावण जो हमारे अंदर है अहंकार के रूप में, वो भी हमारे सामने राम का रूप लेकर के ही आता है। वो भी हमें इस मृत्यु को सफल नहीं होने देता। जैसे लोभ सफल नहीं होने देता, मोह सफल नहीं होने देता, हमें कष्टदायी बना देता है हमारे मृत्यु को, ठीक वैसे ही वो भी करता। तो पूज्य गुरुदेव ने बड़ी स्पष्ट तरीके से समझाते हुए कहा कि जब तक इन वृत्तियों का नाश नहीं होगा, इसे मिटाओगे नहीं, इसे ऊपर उठोगे नहीं, तब तक तुम्हारी मृत्यु भी आनंददायक नहीं हो पाएगी। हम जो साधना करते हैं वो क्या करते हैं, इसमें भी तो हमारी मृत्यु ही होती है। लेकिन ये मृत्यु कैसी है, तो बड़ी आनंददायक, बड़ी आनंददायक है। इस मृत्यु में कोई कष्ट नहीं होता। क्यों कष्ट नहीं हो? हम बार बार मरना चाहते हैं, बार बार बैठना चाहते हैं, मरने की क्रिया करना चाहते हैं, इस शरीर चेतना से ऊपर उठना चाहते हैं। लेकिन ये मृत्यु सुखद होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि हमें हमारा यहाँ गुरु का साथ होता है, गुरु का साथ होता है। और जब गुरु का साथ होता है तो वो वृत्तियां स्वतः ही सरेंडर कर जाती हैं, भाग खड़ी होती है। तो परम पूज्य ने कहा कि जब तक तुम्हारे वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, तब तक तुम्हारा उस परमात्मा से योग नहीं। यही है इसका रहस्य। जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो मृत्यु भी अद्भुत होती है, सुखद होती है, आनंददायक। यही बात धृतराष्ट्र को समझाई। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके समक्ष हम लोग कुछ नैवेद्य सामग्रियां लेकर के उपस्थित हैं। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें प्रभु कृपा। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को